खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जाफर नकवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। कमल हांडा जी जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सैयद जाफर साहब, अब देखिए किसानों के आंदोलन को 12 दिन हो रहे हैं आज। हालांकि उन्होंने दिल्ली कूच को तो 29 फरवरी तक स्थगित कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा गया है उस अर्जी में कि सरकार सीरियसली नहीं ले रही है उनकी मांगों को। देखिए, जिस आंदोलन किसान आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि इसका हल संवाद के जरिए निकले। यकीनन इस आंदोलन में दो पक्ष में दोनों ही तरफ किसान है। एक तरफ किसान का बेटा जो जवान है और एक तरफ किसान का बेटा है जो खेत में है, जो हमारे लिए अनाज पैदा करता है। टकरार आपस में किसान और किसान के बीच में ही हो रही है और जिस प्रकार से ब्लैक डे और ऑल फॉर्मेलिटीज की जा रही है, उन किसानों को ये याद दिला देना चाहता हूं कि जिस आंदोलन की बात में वो ब्लैक डे मना रहे हैं एक किसान के शहीद होने पर, हमने इस किसान आंदोलन के 12 दिन में 3 जवानों को खोया है, जिनमें विजय कुमार, कौशल कुमार और हीरा लाल हैं। इस आंदोलन में की सक्रियता के पीछे कुछ एजेंसीज ऐसी लगी हुई हैं जिनका काम है सिर्फ देश में विद्वेष भावना को पैदा करना। उन एजेंसीज का नाम है विपक्ष, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन को उग्र किया जाए और देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें यह सत्यापित हो कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के खिलाफ है। जबकि हम लगातार संवाद कर रहे हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से संवाद के जरिए हल निकल सके। हमने पहले भी अपनी कोशिशें की और ये चाहा कि किसी प्रकार से अभी कुछ मांगों को लेकर हम औपचारिकताएं कर लें, उसके बाद जो आने वाली मांगे हैं उस पर भी हम औपचारिकताएं करेंगे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि चौथी जब मीटिंग, सक्सेसफुल मीटिंग जिसके लिए जब जैसी मीटिंग क्लोज होती है तो कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मीटिंग थी, लेकिन अचानक से उस सक्सेसफुल मीटिंग के लिए 2 दिन का टाइम मांगा जाता है और न जाने कौन सी बाहर स्टोरी क्रिएट की जाती है कि किसान वापस आते कहते हैं हम आपकी मांगों को नहीं मानते। हमने उसके बावजूद अपने देश के अन्नदाता से कहा कि ठीक है, यदि आपको उन 4 मांगों की एक्सेप्टेंस नहीं है, हम पुनः संवाद को तैयार हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि किसान तो वास्तविक तौर पे संवाद को तैयार है, लेकिन इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में हमारे देश के किसानों को आपस में लड़ा रहे हैं। एक तरफ जवान है, एक तरफ खेत का किसान है। तो मैं आपके चैनल से, जो बड़ा ही मोतबर चैनल है, जो लगातार किसान आंदोलन पे अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश जाए कि देश के किसानों से हमारी सरकार संवाद के जरिए अपना सॉल्यूशन चाहती है ताकि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए, देश के किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, देश का किसान वापस खेतों में जाकर देश के अन्नदाता की तरह देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जो प्राथमिकता है उसमें अपने आप को शामिल करे। और साथ ही साथ मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसमें केवल और केवल देश के किसानों का नुकसान हो रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के किसानों की बलि मत चढ़ाएं, क्योंकि उधर जो शहीद हुआ है किसान वो भी देश का किसान था और तमाम वो 3 जवान जो हमने खोए हैं इस आंदोलन के बीच में वो भी देश के किसान थे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है तमाम उन लोगों से कि इसमें राजनीति न किया जाए। जी चलिए ठीक है। कमल हांडा जी, जाफर साहब, किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। सैयद जाफर नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगी। अब मैं जैसे पहले हमने देखा ये कमल हांडा जी लगातार आप पर आरोप लगा रही थी, इल्जाम यहाँ पर लगाती हुई दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सियासत यहाँ पर करती है और किसानों के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे। उन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहूंगी मैं आपसे। हमारी कमल हांडा बहन जो है वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इतने कटाक्ष किए, तो प्यारी बहन मैं आपको बता दूं कि जब किसान नेता ढल्लेवाल जी ये चीज बोलते हैं कि राम मंदिर को लेके मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई, अब इसको डाउन करना होगा, यहां दिखता है कि राजनीति की जा रही है। जब हम संवाद से बात का हल ढूंढना चाहते हैं और वहां पे संवाद ना होकर आंदोलन को आक्रामक किया जाता है, तब यहाँ पे लगता है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक तरीके से इस पे एक विशेष तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि जिससे कि लोकप्रियता, मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मोदी की लोकप्रियता खत्म आपके सो कॉल्ड एजेंडे से नहीं होगी। और रही बात जिन किसानों की आप बात करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हम उनके लिए लगातार संवाद कर रहे हैं, हम उनके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को एक पॉजिटिव एंडिंग दी जाए जिससे कि हमारे देश का बिल्कुल देखिए उम्मीद है कि जा सकती है इसको एक पॉजिटिव रुख दिया